दोस्तों, यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत फल लाओगे। जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो वो फल नहीं ला सकती। अब देखिए, ये हमारे सामने एक पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ है और इसमें बहुत सारी डालियां हैं। और यदि आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे फल भी आ रहे हैं। फलों का सीज़न यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यदि ये डाली या ये पत्ते अगर पेड़ में ना बने रहें, उन्हें अलग कर दिया जाए तो उनका क्या होगा? कुछ समय के लिए वो ज़मीन पर गिर दिए जाएंगे, उसके बाद सूख जाएंगे और सिर्फ वो जलाने के या फिर इधर उधर फालतू में ही पड़े रहेंगे। देखिए, ऐसे ही बिल्कुल हमारा जीवन होता है। जब तक हम परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे जीवन में ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन बहुत सारे फल आते हैं जैसे छोटे से पेड़ में आए हुए हैं। और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम डाली से अलग हो जाते हैं, तो हमारे अंदर सड़न आ जाती है, हम सड़ने लग जाते हैं, हम सूखने लग जाते हैं और कभी भी हमारा ग्रोथ नहीं होगा। अब ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पता तो है पेड़ के एग्जाम्पल से, लेकिन लोग फॉलो नहीं करना चाहते। लेकिन ये पेड़ के द्वारा, और जो यूहन्ना 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक क्लियर एग्जाम्पल दिया था कि परमेश्वर में बने रहना कितना ज़रूरी है। और फिर आगे वहाँ पर लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि इस पेड़ के जड़ को पूरे को निकाल दिया जाए तो क्या ये कुछ कर पाएगा? इसका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। या फिर इन पत्तों को, यदि इन फ्रूट्स को अगर वहाँ से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये कभी भी, ये जो फ्रूट्स हैं वो बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं हैं। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर से जुड़े होते हैं, परमेश्वर के साथ बने होते हैं, तो जीवन में फल आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी छटाई भी करता है और छटाई के द्वारा हमारे जीवन में फल उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर एक खेत में हूँ मैं फ़िलहाल, और मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता था और साथ ही साथ बताना चाहता था कि किस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, आई होप कि इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको प्रेरणा मिलेगी, आप उत्साहित होंगे कि क्यों परमेश्वर में बने रहें। राजा दाऊद हमेशा परमेश्वर में बने रहने के बारे में बातचीत करते थे। हे यहोवा, तू मेरा सिंहासन है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा सब कुछ है। आज आप सोचिए अपनी ज़िंदगी के बारे में। आज आखिरकार आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? क्या आप परमेश्वर में बने हुए हैं? ये देखिए, साइड में एक छोटा सा खेत है और यहाँ पर फसल हुई है और ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर ये सब चीज़ें एक दूसरे से अलग हो जाए तो किसी चीज़ के अंदर भी, किसी भी पौधे के अंदर कोई भी फल उत्पन्न नहीं हो सकता। दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी हमारी ज़िंदगी है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर, परमेश्वर को अपने जीवन का स्रोत मानकर हमेशा आगे बढ़ना है। वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, जीवन का मूल स्रोत तो तू ही है। जब परमेश्वर जीवन का मूल स्रोत है, परमेश्वर के पास ही ज़िंदगी है, तो फिर हम इधर उधर क्यों भाग रहे हैं और क्यों परमेश्वर में बने रहकर अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे? प्रभु यीशु ने साफ कर दिया था इस चीज़ को, जो आज हमें समझने की ज़रूरत है। उन्होंने बहुतायत की ज़िंदगी के बारे में सिखाया। मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, बहुतायत का जीवन देता हूँ। चोर चोरी करने, घात और हत्या करने आता है, लेकिन मैं जीवन देने आया हूँ। जीसस वॉज प्रीचिंग अबाउट लाइफ, कि मैं मुर्दों को जिलाने के लिए आया हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए आया हूँ। उनका जीवन हमेशा ज़िंदगी से भरा था, जीवन से भरा हुआ था। आज आपकी ज़िंदगी कैसी है दोस्तों? ज़रूर सोचें अपनी ज़िंदगी के बारे में और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको ऐसी एग्जाम्पल वाली वीडियो पसंद आती हैं।